डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जिसका ताल्लुक वर्ब से है। हम ये बताएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ कैसे होता है। इसलिए मेरे टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को कि यदि किसी सेंटेंस में पहला पॉइंट है, यदि किसी सेंटेंस में मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो याद रहे कि वो नाउन प्लूरल ही आएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर होगा। क्लियर है? जैसे पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर डिसऑनेस्ट। सेकंड पॉइंट है, एग्जांपल्स हैं। सेकंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज इम्प्योर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड कि अगर किसी सेंटेंस में हम हाफ ऑफ का प्रयोग करते हैं और हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आया है जो प्लूरल के ही रूप में होगा तो इस हालत में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हाफ ऑफ के बाद कोई नाउन अनकाउंटेबल आया है तो वर्ब सिंगुलर के रूप में प्रयोग होगा। जैसे देखिए, पहला है हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट देयर, और सेकंड पॉइंट है एग्जांपल का कि हाफ ऑफ द मिल्क वाज स्पॉइल्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर थर्ड, कि देयर के बाद आने वाला वर्ब या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर प्रयोग होने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब निश्चित प्लूरल होगा। जैसे फर्स्ट है देयर इज ए बॉय इन द रूम, सेकंड है देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 नंबर के जिनके साथ कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसे नाउन्स का और ऐसे नाउन्स का सॉरी कुछ नाउन्स फिर रिपीट कर रहे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और ऐसे नाउन्स का प्लूरल भी नहीं बनता है। ठीक है, वो नाउन्स इस प्रकार हैं: फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, बिहेवियर, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस, ईटीसी मतलब इत्यादि। इन तमाम शब्दों के प्लूरल नहीं बनते हैं, ये जान लीजिए। तो एग्जाम्पल है कि हिज बिहेवियर वाज नॉट प्रॉपर। सेकेंड एग्जाम्पल है नॉलेज इज पावर। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, एज फॉलोज एक फ्रेज है। एज फॉलो बोलना या लिखना गलत है, एज फॉलोज ही बोलना चाहिए। बोलना चाहिए नहीं, बोलना है। ठीक है, एज फॉलो बोलना या लिखना दोनों गलत है। जैसे द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज, आप फॉलो में एस आपको लगाना है। नॉट एज फॉलो, फॉलो की तरह नहीं लिखना है, माने फॉलो नहीं बोलना है। ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया है नॉट एज फॉलो, माने केवल फॉलो नहीं लिखना है, फॉलो में एस लगाना है, तभी करेक्ट होगा। अब आप 6 पॉइंट देखिए जो लास्ट है। कई सेंटेंसेस में सिंगुलर नाउन का रिपीटिशन कई सेंटेंसेस में सिंगुलर नाउन का रिपीटिशन प्रीपोजिशन के बाद होता है।
ऐसे सेंटेंसेस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग देयर, मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग देयर। और सेकंड है शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग रेगुलरली। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आई वुड बी थैंकफुल टू यू। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक भी दे दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।